एक बार हम लोग जोर से जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय जयति जयति जय राम राम जयति जयति राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जयति जयति जय राम 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 जयति जयति जय राम। सब में जाकर सबके न्यारा सब सबके न्यारा सब भटय कई राम सब भटय कई राम 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 जय जय 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 राम जयति जयति जय राम 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 जयति जयति जय राम 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 दिन लाली देहि हो जय जय राम 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 जय 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 राम जय जय राम जयति जयति जय राम 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 जयति जयति जय राम। गुरु भगति करि गुरु गुरु हरि भज गुरु भगति गुरु 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 भगति करि गुरु गुरु हरि भज गुरु भगति गुरु गुरु नहीं पाइए राम राम नहीं पाइए राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जयति जयति जय राम 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 जयति जयति राम 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 जयति जयति जय राम। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की।
अव्यक्त में अनंत श्री विभूषित ब्रह्मणी बुद्धि के चरणों में बार बार प्रणाम। इस आश्रम प्रभारी व्यवस्थापक स्वामी कमलानंद जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं ज्ञानी, एक संस्कृत के विद्वान वो कहते हैं कि होई है जो राम रच कर रखा, तो करी तर्क बढ़ावही सखा। संस्कृत के विद्वान ये कहते हैं कि होई है जो राम रच कर रखा, अब तो करी तर्क बढ़ावही सखा। साहित्य के विद्वान कहते हैं, आप लोग हल्ला क्या करते हैं? साहित्य के विद्वान कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे रखा, जो जस करहि तस फल। दोनों का एक ही बात है, लेकिन सुनने में अलग अलग लगता है। एक विद्वान कहते हैं, हुई है जो राम रचि कर वही होगा जो विधाता ने रच करके रखा है। और एक विद्वान कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी, आपने जैसा कर्म करके रखा है वैसा ही फल मिले, वैसा ही फल मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं भगवान राम को एक धोबी ने अपशब्द कर दिया। भगवान राम को एक धोबी ने अपशब्द कर दिया। यानी एक धोबी की पत्नी कहीं चली गई थी और वह आ नहीं पाई, दिन भर में रात हो गई। और रात हो गया तो सुबह आई, तो ये धोबी जो है अपने पत्नी को घर से निकालता है। जब राम भगवान राजगद्दी पर बैठे तो उनका जो दूत है वो सियाली बनकर के जहां तहां रहती थी, कौन क्या बोलता है, यानी मेरे बारे में कौन क्या बोलता है। और सुबह उस बात को सुनाना है, प्रभु को सुनाना है। तो एक दिन प्रातः काल सब दूत आए, सबने अपना अपना राय सुनाया, लोग क्या बोलते हैं। एक दूत आया तो चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। राजा राम ने कहा, तुम क्यों नहीं बोलते, बोलो। उनका सर नीचे। राजा राम ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, कोई दंड नहीं दूंगा, तुम बताओ, निसंकोच बताओ।
तब उस दूत ने कहा कि राजन, ये गांव में एक धोबी अपने पत्नी का झोटा पकड़ करके मार रहा था, घर से निकाल रहा था और कह रहा था कि मैं वह राम नहीं हूँ, मैं वह राम नहीं हूँ जो उनकी पत्नी को रावण ले गया और पुनः उसको लौटा करके ले आया। मैं वह राम नहीं हूँ, तुम जल्दी घर से निकलो। इतना सुनना था। राम जी को बड़ा दुख हुआ। राजा थे, जो राजा का कोई निंदा करे तो कितना दुख होगा। बड़ा दुख हुआ। बस क्या था, राजा राम ने तुरंत बुलाया किसको, भरत को बुलाया और कहा, भरत तुम हमारा प्यारा हो, मेरी आज्ञा का तुम पालन करती हो, आज भी मैं तुमको आज्ञा दूंगा, आज तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। और कहा कि सीता जी को जंगल में छोड़ा। आप लोग कभी कभी भजन गाते हैं ना होली में, हाँ विधाता क्या लिखी सीता रोवे बीच वन में। राम भगवान ने जैसे ही कहा भरत को कि सीता को जंगल में छोड़ाओ, भरत ने कहा कि राजन यह काम हमसे नहीं होगा, और काम मुझसे करवा लीजिए, लेकिन यह काम मुझसे नहीं होगा। बार बार राम जी ने भरत को कहा, लेकिन भरत वहीं जमीन पर गिर गई। कहा मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। तब राजा राम ने शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न आया, उनको भी कहा कि भाई सब दिन तुम मेरे आज्ञा का पालन किए हो, आज भी तुम मेरे आज्ञा का पालन करो, उल्लंघन नहीं करो। और यही बात कहा कि सीता को जंगल में छोड़ा। शत्रुघ्न ने कहा राजन सीता तो पवित्र है, और मैं उनको कैसे जंगल में छोड़ाऊंगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। राम ने बार बार कहा तो शत्रुघ्न भी वहीं पर गिर गए। और लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण को कहा और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम मेरे साथ सब दिन आज्ञा का पालन, आज भी मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं। सीता को जंगल में छोड़ाओ। लक्ष्मण जी ने कहा सीता भाभी पवित्र है, उन पर किसी तरह का दाग नहीं है। अग्नि परीक्षा की गई है, बहुत तरह से कहा, लेकिन फिर भी राम ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते हो, मैं राजा हूँ, मेरे ऊपर कोई अंगुली उठाता है मुझे बड़ा दुख होता है, और मेरी आज्ञा का पालन करता है। अब लक्ष्मण जी सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं।
ये राजा का आज्ञा है। राजा का आज्ञा पालन नहीं करने पर क्या होता है? लक्ष्मण ने कहा, राजन कैसे मैं ले जाऊं सीता को जंगल? तो राजा राम ने कहा, उनको कहना जंगल में एक तपस्वी रहते हैं, एक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए चलो। सीता चली जाएगी और जंगल में छोड़ देना। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया, गया और अपने भाभी सीता से कहा कि भाभी चलो आज जंगल सैर करने के लिए, घूमने के लिए। वहाँ एक तपस्वी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए। तो सीता तुरंत तैयार हो गई। लक्ष्मण जी ने रथ को जोता, सीता उस रथ पर बैठ गई और लक्ष्मण जी ने उस रथ को आगे बढ़ाया, ले गया और घने जंगल में ले गया। फिर वहां रथ को छोड़ दिया और कहा कि भाभी थोड़ी दूर पर वह मंदिर है, तपस्वी का। सीता जा रही है उस घने जंगल में। सीता कहती है कि लक्ष्मण और कितना दूर है, कितना दूर है? लक्ष्मण जी कहते हैं, भाभी थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। और लक्ष्मण जी ले गए घना जंगल में और वहां यही कहा कि भाभी मुझे पानी प्यास लग गया है, मुझे पानी पीने के लिए जाना है, तुम यहीं पर रहो। सीता रह गई, लक्ष्मण जी वहां से निकला, छोड़ करके चला। कैसा विपत्ति है, वैसा विपत्ति तो हम आप लोगों को हुआ ही नहीं होगा। कैसा विपत्ति, आज वह सीता जंगल में है। लक्ष्मण जी जब लौट करके नहीं गया तब वह सीता वहां पर रोने लगी और जब रोने लग गई तो वहीं पर घूमते हुए वाल्मीकि जी महाराज पहुंचे और वाल्मीकि जी महाराज ने उनको ले आए अपने कुटिया पर और अपने कुटिया पर रखा। वो कैसा समय था, सीता जी ने किसी तरह ढालस दिया, वाल्मीकि मुनि ने भी ढालस दिया कि बेटी तुम रहो, तुमको किसी तरह का दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। और आश्रम में रखा। इसीलिए कहते हैं विधाता किसको कहाँ भेज देगा ये पता नहीं। हम लोग तो कहते हैं सीता वो लक्ष्मी है, वो जगत जननी है, वो माता है, लेकिन आज वह जंगल में वाल्मीकि जी की कुटिया पर है। इसीलिए कहा कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्म का जो गति है उसको कोई टाल नहीं सकता है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, आ सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, आ कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्म गति को कोई टाल नहीं सकता है। आज सीता जंगल में है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है,
और वहीं पर लव का जन्म हुआ। लव का जन्म हुआ। एक दिन वही सीता जा रही थी, नदी झरना में पानी लेने के लिए, तो उन्होंने देखा एक बंदर को, एक बंदरनी को देखा, उसके पेट में बच्चा है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पर छलांग मार रही है। तो सीता ने कहा, अरे तुम कैसी हो, अगर बच्चा गिर जाएगा तब? तो बंदरनी ने कहा कि मेरा बच्चा गिर जाएगा तो मैं अपने आंखों से देखूंगी, अब तुम्हारा बच्चा वहां है, बाघ सिंह खा जाएगा तब? सीता सोचने लगी, बंदरनी ठीक कहती है। वह दौड़ करके गई कुटिया पर और अपने बच्चे को भी साथ ले लिया और गई झरना पानी लेने के लिए। आज तब तक मैं इधर वाल्मीकि मुनि पहुंच गए। वाल्मीकि मुनि पहुंच गए, देखा बच्चा नहीं है पलंग पर। वाल्मीकि जी मुनि के मन में हुआ कि बाघ सिंह ले गया होगा, तो तुरंत वाल्मीकि मुनि ने कुशा लिया और तुरंत मंत्र पढ़ करके पुत्र को उत्पन्न करके रख दिया। यानी उसी तरह जिस तरह लव था, उसी तरह पुत्र वहां पर उत्पन्न करके रख दिया। उधर से जैसे सीता आई तो देखा ये दूसरा पुत्र यहाँ कहाँ से आ गया, ये कौन है? पूछा मुनिवर, ये कौन है, ये किसका बच्चा है? तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। सीता कहती है, मेरा बच्चा तो मेरे साथ में है। तब वाल्मीकि मुनि ने कहा, इसको मैंने धोखे से उत्पन्न किया है, इसलिए यह भी तुम्हारा ही बच्चा है। और उसका नाम रख दिया कुश, उसका नाम रखा कुश। एक का नाम लव हो गया, दूसरे का नाम कुश हो गया। वाल्मीकि मुनि ने पढ़ाया लिखाया और राम भगवान के बारे में भी बताया, सीता के भी बारे में बताया, सब कुछ बताया। लव कुश कहते हैं, वो कौन है, वो कौन राजा है राम, वो कौन सीता है, उनको क्या पता, बच्चे को क्या पता। उनको तो जैसा पढ़ाया वैसा उन्होंने पढ़ा और वही लव और कुश हुई। इसके बाद जो है यज्ञ हुआ, विश्व विजयी यज्ञ हुआ। उसमें घोड़ा को छोड़ा गया, लव कुश ने उस घोड़ा को पकड़ा, बंद करके रखा और सबों को मूर्छित किया। जब भगवान राम गए, दोनों में युद्ध होने लगा। वाल्मीकि मुनि वहां पर पहुंची, वाल्मीकि मुनि ने युद्ध को बंद करवाया, फिर परिचय दिलवाया। ये कर्म गति तारी नहीं करी। आज देखिए, सीता ने एक सुग्गी को पाल करके रखा था, पाल करके रखा था, तो वही सुग्गी ने साथ दिया था कि जिस तरह तुम हमको ये सोने के पिंजरे में रखे हो, उसी तरह तुमको सोने के महल में रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक दिन सीता का हरण हुआ, चुरा करके ले गया
रावण चुरा करके ले गया और कहाँ रखा? आशुक वाटिका। रावण ने रखा, सीता से बार बार कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। सीता ने कहा, रे निर्लज, रे पापी, तुमसे तो वही विवाह करेगा जो उल्टा हो। यानी सीता ने स्वीकार नहीं किया और रावण ने पहरेदार लगाया था, उनसे कहा इनको राजी करवाओ, लेकिन सीता राजी नहीं हुआ। कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। जो अवतारी पुरुष है। सीता का जन्म आप लोग जानते हैं ना कैसे हुआ है? श्री सदगुरु कैसे हुआ है जानते हैं ना आप लोग? जनकपुर में, आप लोग जनकपुर गए हैं कभी? नहीं गए हैं? जनकपुर दरभंगा के आगे है। दरभंगा, जयपुर बिहार में, वहां से दरभंगा जाना पड़ता है, नेपाल बॉर्डर, वहां पर जनकपुर है। तो वहीं पर एक बार जो है अकाल पड़ा, अकाल पड़ गया। 12 बरस तक अकाल रहा। तब सभी मनुष्य ने विचार किया, ऋषि मुनियों ने विचार किया, सभी पंडितों ने विचार किया कि अब क्या किया जाए, सब भूखे मर जाएंगे। तो कहा कि राजन, जनक जी से कहा, राजन हल चलाना पड़ेगा। पहले ब्राह्मण हल नहीं चलाते थे, अब तो सब कोई हल चलाते हैं, पहले ब्राह्मण हल नहीं चलाते थे। राजा जनक से कहा कि आप हल चलाएंगे तो पानी बरसेगा। तो राजा जनक ने कहा, अगर मेरे हल चलाने से पानी बरसेगा तो मैं हल चलाऊंगा। सोना का हल बनवाया और जब हल चलाने लगी, जैसे एक बार घूम करके आया, बादल छा गया आकाश। दूसरा बार जब घूमने लगा तो पानी बरसने लगा। और तीसरा बार जब घुमा तो इतना पानी पड़ने लगा, इतना पानी पड़ने लगा। राजा जनक हल चला रहे हैं, आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हल चलाते चलाते उसी समय वह हल जो है एक कलसी में अटक गया, एक घड़ा में अटक। और जब घड़ा में अटक गया, उस घड़ा को निकाला गया, और उस घड़ा को जब निकाला गया तो उसी में सीता थी, उसी में सीता थी। इसलिए भूमि से वो सीता का उत्पन्न हुआ, धरती से सीता का उत्पन्न हुआ। इसलिए उसका नाम जो है सीता रखा। वही सीता, अब देखिए वो जगत जननी है, वो लक्ष्मी है। वो जो कलसी वहां पर रखा था, उसमें क्या था? उसमें रखा हुआ था खून,
उसमें खून था। रावण जो है, रावण साधु महात्माओं से कहा कि तुम मेरे राज्य में रहते हो, कर नहीं देते हो, इसलिए तुम लोगों को कर देना होगा। जैसे हम लोगों के पास जमीन है, उसका हम लोग मलगुजारी जमा करते हैं, सरकार के पास मलगुजारी जमा करते हैं। पहले राजा लोग होते थे तो वो कर लेते थे। तो साधु महात्माओं से कहा, साधु महात्माओं ने कहा हम लोगों के कुछ है नहीं, क्या तो रावण का कहना था कि उन लोगों से कर लो, और जो कर नहीं देगा उनको दंड दो। तो लोगों के पास तो कुछ था नहीं, तो सभी ने कहा कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अगर कहो तो खून आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दे सकता हो। रावण ने कहा वही करो, सब ऋषि मुनियों से खून ले लो। तो सब ऋषि मुनियों से खून निकाल निकाल करके वही एक घड़ा में रखते गया, रखते गया। और जब घड़ा भर गया तो किसी पंडित ने कहा रावण से कि राजन, ये घड़ा अगर इस राज्य में रहेगा तो यहाँ अकाल पड़ जाएगा, इस राज्य में रहेगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो रावण ने सोचा क्या करूं, तो कहा कि इसको दूसरे राज्य में दे आओ। वही दूसरे राज्य में, राजा जनक के राज्य में जाकर के उस घड़ा को दफना दिया। अब वहां अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ा, राजा जनक ने हल चलाया तो वही सीता का उत्पन्न हुआ। वो सीता कितना बलवती थी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शिव जी का एक धनुष था, शिव जी का धनुष बड़ा ही विकराल, बड़ा ही वजनदार, उसको कोई उठा नहीं पाता था। एक दिन सीता की माँ ने कहा सीता से कि बेटी तुम जाओ और धनुष के आसपास लिपाई पुताई कर दो। लिपाई पुताई करने के लिए कहा तो सीता चली गई। चली गई तो वहां देखा धनुष के आसपास जंगल है, घास वगैरह हो गया है। तो सीता ने क्या किया, एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और जितने घास था सबको उखाड़ करके लिपाई पुताई कर दिया। लिपाई पुताई करके सीता जी चली गई। और जब उधर से जनक जी आते हैं, देखते हैं धनुष थोड़ा टेढ़ा है, उसके आसपास सब घास खत्म है, चारों तरफ अच्छी तरह से लिपाई कर दिया है। राजा जनक पूजा क्या करते धनुष का, वो दौड़ते हुए महल में आए और कहा रानी आज किसने सफाई किया? यही कहा कि धनुष के आसपास या लिपाई पुताई किसने किया? सीता की माँ वो जानती, वो भी डर गई कि क्या हो गया, बेटी ने अच्छी तरह से सफाई तो नहीं किया। और डर के मारे थर थर कांपती हुई कहती है कि आज बेटी गई थी साफ करने के लिए,
इतना कहना था कि राजा जनक ने प्रण ले लिया कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपने बेटी की शादी करूंगा। ये प्रण ले लिया, क्योंकि उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता था। बाणासुर आए, वो भी उस धनुष को उठा नहीं पाए। रावण गए थे उस धनुष को उठाने के लिए, उन्होंने भी उस धनुष को उठा नहीं पाए। और इधर तो कितने गई, तो वही उन्होंने कहा जो धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ सीता का विवाह होगा। स्वयंवर रखा गया, स्वयंवर रखा गया। तो जानते हैं सब जगह निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या जी निमंत्रण नहीं दिया। सब जगह निमंत्रण दिया, अयोध्या जी निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि एक लड़का जो है वह जा रहा था ससुराल, ससुराल जा रहा था तो रास्ते में एक नाला पड़ा हुआ था, उसी नाला में एक गाय फंस गई थी। तो उस लड़का ने गाय को नहीं निकाला, बल्कि उस पर पैर रख करके पार हो गया। वही गाय ने श्राप दे दिया कि तुम अपने परिवार के पास जाओगे तो तुम गधा बन जाओ। वही लड़का गधा बन गया। वो लड़का जब गधा बन गया, वहां से जब आया जनकपुर, वो तो गधा ही गधा है। अब वह उस जोनी से कैसे छूटेगा, वो लड़का कैसे बनेगा? तो वहां पर जितने ज्योतिषाचार्य थे, पंडित थे, उन सबों ने कहा यह लड़का तभी बनेगा कोई पतिव्रता स्त्री जल भर के लाएगा, उसमें भी क्या छेद घड़ा में छेद, और उसमें पानी भर के लाएगा और इस गधे पर छिड़केगा, यह लड़का हो जाए। तो जनकपुर में जितने पतिव्रता स्त्री थी सबों ने जल दिया, लेकिन वो लड़का नहीं हुआ। तब गया वहां अयोध्या जी निमंत्रण, तो वहां से कौशल्या जी आने वाली थी। तो वहां पर एक दासी थी, दासी नौरी जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा रानी आप क्यों जा रही हो, हमको भेज दो, मैं वहां जाऊंगी और उस गधा को लड़का बना दूंगा। तो कौशल्या ने वही दासी को भेज दिया। अब दासी को भेज दिया, वो गई और जिस घड़ा में हजारों छिद्र था वही घड़ा लिया और गया, और जमुना जी में पानी भर करके ला करके वहां दिया। वो जो है गधा लड़का बन गया। जब लड़का बन गया तो वही जब सीता का स्वयंवर हुआ तो अयोध्या जी निमंत्रण नहीं दिया। सोचा कि अयोध्या जी से अगर कोई दास ही आ जाएगा, डोम ही आ जाएगा, अगर वो धनुष तोड़ दिया तो उनके साथ मेरी बेटी की शादी। इसलिए अयोध्या जी निमंत्रण नहीं दिए थे,
लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। विश्वामित्र मुनि ने राम भगवान को दिया, अपना यज्ञ सफल करवाया, फिर वहां से चली अहिल्या का शाप दूर किया। फिर अहिल्या की जो बेटी थी वो मकड़ी बन करके वहां तालाब में था, उसका उद्धार किया। और फिर वहां से चलते चलते कहाँ पहुंच गए, जनकपुर। अब वहां पर राम भगवान ने धनुष को तोड़ा। वहाँ हजारों वीर थी, लेकिन किसी ने धनुष को टस मस नहीं कर पाया। राम भगवान वहाँ गए, धनुष को उठाया और तोड़ दिया। सीता का विवाह हुआ। कहने का तात्पर्य है कर्म गति टारी नहीं करी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, 9 से ऊपर हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।